चुनाव में हारने के बाद तेजस्वी यादव जैसे गायब हैं, गायब तो हैं ही, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से अब धीरे धीरे उन चीज़ों पर विश्लेषण किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है कि आखिर आरजेडी की इस तरह से बुरी हार क्यों हुई विधानसभा चुनाव में। और इन सब में एक मुद्दा उठा है। मुद्दा ऐसा है कि वैसे गीत, वैसे गाने जो आरजेडी को बदनाम कर रहे थे, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने भी अपने मन से कहा था। अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने एक गीत का जिक्र किया था कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, आवे दे भैया के सरकार, इस तरह करके कुछ गीत के बोल थे जो प्रधानमंत्री साहब मन से कर रहे थे। अब देखिए 32 भोजपुरी, मैथिल और मगही गायकों के ऊपर, मतलब 32 गायक ऐसे हैं जिनमें टुनटुन यादव भी मौजूद हैं, उन्हें आरजेडी ने शो कॉज नोटिस भेजा है कि आपके ऊपर हम एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाएं, क्यों आपने राष्ट्रीय जनता दल के नाम का प्रयोग करके इस तरह के गीत गाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब जगने से क्या फ़ायदा। अब तो बाजी पलट चुकी है, अब तो 202 सीटों के साथ एनडीए की सरकार बन चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है और गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास जा चुका है। तो ऐसे में अब इन बातों का क्या मतलब रह गया। क्या तेजस्वी यादव, संजय यादव या वो तमाम लोग जो आरजेडी के बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उन्हें चुनाव के समय या चुनाव से पहले इस तरह के गीत नहीं दिख रहे थे। आरजेडी के सार्वजनिक मंचों से गीत गाए जा रहे थे। आरजेडी के कई मंचों से इस तरह के गीत निकल कर आए थे कि आरजेडी के माल ही अरे, पहले था कि यादव जी के माल हिया, फिर आरजेडी के माल हिया, और ये बजाते बैनर पोस्टर के तहत इस गाने को गाया जा रहा था। कई गाने थे, नए नए लड़के हैं आजकल तो खैर गायकों का बाढ़ आया हुआ है बिहार में, हर चीज़ का बाढ़ आया हुआ है, नेताओं का भी बाढ़ आया हुआ है, यूट्यूब चैनल्स का भी बाढ़ आया हुआ है, पत्रकारों का भी बाढ़ है। उसी में ऐसे कई गायक हैं जो तेजस्वी यादव के नाम का प्रयोग करके, आरजेडी के नाम का प्रयोग करके अश्लीलता नहीं फैला रहे थे, रंगदारी फैला रहे थे, और इसका परिणाम पड़ता है। देखिए चुनाव के पहले से इस तरह के गाने वायरल भी किए जा रहे थे, बीजेपी के आईटी सेल लगा हुआ था इन गानों को प्रमोट करने में, क्योंकि उसके लिए तो एक बहुत बड़ा, ये एक तरीके से कहिए कि ब्रह्मास्त्र की तरह था कि आरजेडी का वो शासनकाल जो 90 के पहले हुआ करता था, जिसे जंगल राज कहा जाता था, जंगल राज का तमगा मिला था, वैसे वोटर जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो अति पिछड़े समाज से आते हैं, जिनमें आज भी वो भय व्याप्त है, उस अगर वो चाह भी रहे होंगे कि तेजस्वी यादव को वोट किया जाए, तो इस तरह का माहौल बनाया गया, इस तरह के गीत लाए गए कि गीत में कट्टा, सिक्सर और पता नहीं क्या क्या, मतलब हर तरह से वो तमाम चीज़ें दिखाए गए कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार आती है तो फिर यादवों का, अहिरों का साम्राज्य आ जाएगा और उसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 20 सालों के बाद अगर सत्ता मिलती है तो पहले भूख मिटाया जाएगा, अत्याचार किया जाएगा, इस तरह की बातें उन गीतों में साफ झलक रही थी। और अब उसको लेकर पार्टी ने संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इससे होगा क्या। अब अगर आप उन 32 गायकों को जिन्होंने आपने शो कॉज नोटिस दिया भी है, ये पूछा भी है कि आप पर एफआईआर क्यों नहीं किया जाए, उन पर अगर एफआईआर कर भी दिया गया तो उसे फ़ायदा क्या होगा, किसका फ़ायदा होगा। और अब तो पार्टी को जो नुकसान होना था हो ही चुका है। तेजस्वी यादव राघोपुर हारते हारते बचे हैं, मैं उनकी जीत नहीं मानता हूँ। 38,000 वोट जीते थे, इस बार मात्र 12,000 वोट जीते हैं। वो भी शाम के 5 बजे तक जब काउंटिंग चल रही थी तब तक वो 10-12 हज़ार वोट से पीछे ही चल रहे थे। वो तो अचानक से पासा पलट गया, जब दियर का बेल्ट पेटी खुला तो पासा पलट गया, मतलब यादवों का वोट उनको बचा लिया। लेकिन यही यादव और यही गायक जिन्होंने आज सरकार ना बनने दिया तेजस्वी यादव का, उनको तो गायब हो गए। उनको तो जितना व्यूज़ मिलना था मिल गया, उनको जो पैसा कमाना था कमा लिए, लेकिन अंतों का तो नुकसान तेजस्वी यादव का हो गया है। और ऐसे ऐसे गीत बज रहे थे कि चुनाव के समय कि मतलब सच में कोई आम आदमी अगर सुनेगा, बिहार के बाहर का व्यक्ति अगर सुनता तो वो क्या छवि बनाता राजद के बारे में, महागठबंधन के बारे में। और ये राजद के नेताओं को सोचना चाहिए था कि ऐसे गीत को प्रमोट क्यों कर रहे हैं। तेजस्वी के मंच पे बज रहा है, तेजस्वी मुख्य दर्शक बने हुए हैं कई मंचों पर, उनके जितने विधानसभा चुनाव में प्रचार चल रहा था, जो प्रत्याशी उनके लड़ रहे थे, उनके मंचों पे उनके आने से पहले यही सब पब्लिक को बांधने के लिए ये सब गीत सुनाए जा रहे थे, नाच चल रहा था। तो अब देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक्शन में आई है, लेकिन इस एक्शन का अब कोई मतलब नहीं रह गया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।